डॉक्टर साहब, आज जो है दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिस पर वज़ीर आज़म और पाक फ़ौज की जानिब से भी मज़म्मत की गई है। क्या कहेंगे इस वाक़ये? देखें जी, बहुत सारे वाक़यात दहशतगर्दी के बहुत से वाक़यात पिछले 2 या 3 हफ्तों में सामने आए हैं और मईशत और सिक्योरिटी कंसर्न्स और ये सियासी अदम इस्तेकाम, ये 3 इश्यूज़ के पाकिस्तान के, और ये तीनों अब अपने अरूज पे हैं। और उसमें अभी अदालतों की तरफ से भी, जज साहिबान की तरफ से भी ख़त गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वो भी तवज्जो उस पर भी रखनी चाहिए कि जज साहिबान क्या कह रहे हैं। और यहाँ पे फिर ये जो एचएसएन कॉलेज और आतिमा साहब, जो भी जिसका मौका भी दुरुस्त है, लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे मामला जो हमारे मुल्क के अकाबरीन हैं वो किन मामलात में उलझे हुए हैं, और जब ये मामला सारे हो रहे होंगे तो फिर तवज्जो तो ज़ाहिर हटेगी, ठीक है। और तवज्जो हटेगी और उसमें इसका कोई एक यानी एक मरबूत हिकमत अमली, ये पाकिस्तान की दहशतगर्दी तो ख़त्म हो गई थी ना यहाँ से मुकम्मल तौर पे। ये हार्डकोर टेररिज्म का दोबारा स्टार्ट होना और बड़ी यानी बड़े स्ट्रेटेजिक अंदाज में कि उनको पता है कि यहाँ से ये गाड़ी इस वक्त गुजरती है, ठीक है। यहाँ पे ये आज तुर्बत में भी जो है वो पाकिस्तान नेवल एयरबेस पे भी रात को अटैक जो है वो वहाँ पे नाकाम बनाया गया है। 4 उसमें दहशतगर्द और 1 सिपाही, और फिर गवादर पे, और फिर ये शांगला पे जहाँ पे 5 जो चाइनीज़, ये यहाँ पे ज़ाहिर है सीपैक के हवाले से और बाकी लोगों से काम हो रहे हैं। लेकिन देखें, इशू ये है कि चाइना बड़ा सीरियस संजीदा लेता है इन इश्यूज़ को। हम शायद नहीं, अभी भी हमारी एलीट क्लास नहीं ले रही, हमारे जो हुक्मरान हैं इसके ऊपर। मेरा ख्याल है कि 2-4 रोज़ पहले ही शायद वज़ीर आज़म साहब को एक सारे इजलास छोड़ के उनको एक सिक्योरिटी के ऊपर इजलास तलब करना चाहिए था। बाकी तमाम अपनी मसरूफियात, यानी वो SIFC और वो तो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उससे हट के एक सिक्योरिटी के ऊपर एक नेक्टा वगैरह का इजलास बुलाना चाहिए था। और उसमें यहाँ पे जो असल में मैं ये बात कहना नहीं चाहता, लेकिन काबीना में कुछ हैवी वेट्स, लाइट वेट्स हैं, लाइट वेट जो है ना शख्सियात ऐसी मौजूद हैं जो बहुत अहम और संगीन मामला, चाहे वो खारजा पॉलिसी के हो, देखें हैं वो सीनियर लोग, सारे तजर्बा है उनका, लेकिन वो कहते हैं ना, मतलब है कि गलत जगह पे गलत आदमी बैठा हुआ है इस वक्त। तो उसके नतीजे में सिर्फ आपको सिर्फ वजारत ख़जाना ही नज़र आ रही है कि जहाँ पे औरंगज़ेब साहब बैठे हैं और अपना काम तेज़ी से करें। बाकी जगहों पे इससे हटके कि वो सियासतदान है, बाकी तो मतलब इतना बड़ा इशू है सिक्योरिटी का और इतना बड़ा इशू है खारजा महाज का। अब ज़ाहिर है डॉक्टर साहब वहाँ पे आए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अब ज़ाहिर है कि वो उनका शोभा नहीं है। इसी तरह मोहसिन नकवी साहब हमारे भाई हैं, वो पहुँचे सुबह सुबह, लेकिन सिक्योरिटी का कंसर्न्स मुल्क के देख रहे हैं आप, पूरे सिक्योरिटी के कितना पिछले 15-20 दिनों में सख्ती आ गई है। इसके ऊपर जो है वो सीनियर जो हमारे उसमें जो आप समझें कि रियासती अदारों के जो ऑफिसर्स हैं और नेक्टा और सिविलियन साइड, चाहे वो मिलिट्री साइड हो सिविलियन साइड हो, चाइना की तरफ से पाकिस्तान से दरख्वास्त की गई है कि आप हमारे शहरियों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। और इससे पहले भी ऐसा हुआ था जब तो चाइना ने कहा था कि आप करें। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि इसके पीछे फ़लाँ मुल्क है। भाई फ़लाँ मुल्क है, जिसका भी हम नाम लेंगे, चाइना उनके साथ बराह रास्त या उनके साथ दोस्त है या उनके साथ फटा पड़ा हुआ है। 3 पड़ोसी हैं ना हमारे, तो वो तो चाइना, अब हम ये भी नहीं कह सकते कि कौन है। तो ये मुल्क के अंदर ही जो भी कुछ हो रहा है इसको देखना बड़ा ज़रूरी है। और अगर तवज्जो इधर उधर भटकेगी तो उसके नतीजे में देखें, मैं चंद रोज़ पहले तक ये बात कह रहा था कि खारजा महाज पे हम ठीक जा रहे हैं। अब मैं ये बात नहीं कह रहा, ना मैंने कल ही बात कही और ना मैं आज कह रहा हूँ कि हम खारजा महाज भी पे भी जो हमारी अचीवमेंट्स थी वो भी शायद हमारी अब निकलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि अंदरूनी फ्रंट्स पे हम उलझ गए हैं। जब अंदरूनी फ्रंट्स पे उलझ जाएंगे तो उसके बाद जो है अनसर्टेनिटी पीक पे है पॉलिटिकल, क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। PTI की कोर कमेटी में लड़ाई हो गई, वो जनाब
इरफान सिद्दीकी साहब ने जो बयान दे दिया, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये क्यों कहा, मतलब हमारे ये इश्यूज़ हैं इस वक्त, और मतलब हमने ये इश्यूज़ बनाए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो एचिसन वाला है, ये तो एलीट बमुकाबला एलीट है ना इसका। अब आप ये से, लेकिन इससे एक बात आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये खबर हाईलाइट क्यों हुई है। हाईलाइट इसलिए हुई है कि इसे कतई नज़र की गलती किसकी थी किसकी नहीं थी, हाईलाइट सिर्फ इसलिए हुई है, ये डिस्कस क्यों हो रही है 2 दिन से, कि एचिसन कॉलेज जो एलीट, जाहिर है बड़े बड़े लोग उसमें उनके बच्चे पढ़ते हैं और अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ हाचीमा साहब, वो भी बहुत बड़े आदमी हैं। अब मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में जो सरकारी स्कूल हैं और जो सरकारी कॉलेज हैं, जहाँ सुबह सुबह बच्चे लाइनें लगा के बसों में उनके माँ बाप उनको छोड़ रहे होते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा होगा पूरे मुल्क में, सिंध में, पंजाब में, केपी में, बलोचिस्तान, वहाँ पे क्या होता होगा, या जो बाकी प्राइवेट कॉलेजेस या स्कूल्स हैं वहाँ पे क्या होता होगा। ये तो एक एलीट मुकाबला एलीट फटा पड़ा ना, तो इसलिए मीडिया की जीनत बन गया। बाकी भी तो इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम कहीं एग्जिस्ट करते हैं ना, उनके बच्चे भी तो हैं। उन स्कूलों में, कॉलेजों में क्या, यूनिवर्सिटियों में क्या होता होगा। तो एक वाक़या आता है, उसके बाद वो दब जाता है। ये तो चूंकि एलीट मुकाबला एलीट थे, दोनों तरफ से पंजा आजमाई हो रही थी कि नहीं ये सही है ये तो। मेडिकल कॉलेजों में क्या हालात हैं, कहाँ बाकी जगहों पे क्या हो रहा है मुल्क में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में क्या हालात हैं, तो वहाँ तो जो है वो किस तरह से इस मुल्क के ये मैं नहीं कहता कि ये कोई उसकी गलती। तो आप देखें तालीमी निज़ाम कैसा मुल्क का आपके सामने आया है कि देखें ये एलीट मुकाबला एलीट फटा था। कोई इसमें कोई गोरे साहब ना होते प्रिंसिपल उस कॉलेज की, खबर ही नहीं बननी थी। कोई पाकिस्तान का शरीफ सा प्रोफेसर होता, वो कहीं उसने खुडे लाइन लग जाना था, उसमें बल्कि 8-10 केसेस भी बन जाने थे। तो इस तरह नहीं चलता ये मामला, ये बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है सिस्टम। ये जाएगा, जब सिस्टम जाता हुआ नज़र आएगा आपको, इसके अलामात नज़र आ रही होंगी कि चल नहीं रहा। अब इसको आगे कैसे खींचना है, अब इसको आज इसको इस सिस्टम को, जमहूरियत नहीं सिस्टम, इस सिस्टम की लाश को आज दफनाएं, साल बाद दफनाएं, तो ये नहीं चल रहा, ठीक है। जब लोगों का, और इस दौरान इस तमाम अरसे में अब ये देखें कि लूट मार क्या हो रही है, ये ख़त्म हो गई, डबल ट्रिपल रेट्स हो गए हैं लूट मार के, ठीक है ना। हम आ गए हैं बस, ओ भाई आ जाओ भाई, दोबारा ले आओ फाइलें, मतलब ये वाला काम भी हो रहा है। ये मैं आपसे बात शहबाज शरीफ साहब की, मैं किसी पर्टिकुलर शख्स की नहीं कर रहा, मैं पूरे मुल्क के अंदर जो मामलात हैं उसमें किसका ध्यान है कि ये मईशत ठीक करनी है, ये किसका ध्यान है कि सिक्योरिटी क्राइसिस को हमने ठीक करना है। मतलब कौन सीरियस है इस बात में, कोई ये से इसके वोट इसको डाल दो, ये से उसमें जाएगा, ये खसूसी नशिस्तें होंगी, ये होगा। तो इस चक्कर में ये हमारा जो इंटरनल केओस है, जो तकसीम दर तकसीम चल रही है, वो केपी में क्या सीट होगी, तो उधर क्या उनने क्या बयान दिया, तो पीटीआई की कोर कमेटी में क्या, ये इशू है मुल्क में। रियासत आप देखें ना, और उसमें आप वज़रा की बातें सुन लें, बाकी लोगों की बातें सुने। इसमें सबसे पहले वो एक इजलास होना था सिक्योरिटी के हवाले से, जब ये पैदर पे वाक़यात हो रहे थे, और उस पर मरबूत पॉलिसी एक बनाई जानी थी। लेकिन ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब भी बहुत, ये दिन ऐसे जा रहे हैं कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो शायद वो नज़रअंदाज हुआ। लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूँ कि एक मरबूत कुछ सिक्योरिटी पॉलिसी आएगी कि मामला एक्सेलरेशन की तरफ जा रहे हैं, ये ख़राब होंगे और मामला आने वाले दिनों में ये जिस तरह से टारगेट करके अटैक्स हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, ठीक है। तो एयरबेस में आम आदमी तो नहीं घुसेगा। अब आप डाल दें BL लेती फलां तरीमाक, छोड़ते हैं ये बयान, छोड़ दें आप जिम्मेदारी, ठीक है। तो अब ये इशू ये है। इसी तरह से चाइनीज़, दुनिया में 193 मुल्कों में कितने मुल्कों में चाइनीज़ का कत्ल हो रहा है। इस तरह नहीं करते, इस तरह नहीं होता। श्रीलंका में CPEC, ये जो बेल्ट एंड रोड है, ये तो पूरी दुनिया में, आधी से ज़्यादा दुनिया में आए हुए, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि हर जगह पर चाइनीज़ को निशाना बनाया जा रहा है। और ऐसी जगहों पे जो कि बहुत ज़्यादा, जहाँ पे मखदूश हालात हैं, गवर्नेंस है ही नहीं, वहाँ पर भी इतने बुरे हालात, ऐसी सूरत हाल नहीं बनी हुई। तो ये है कि इसको बहुत ही संजीदगी से देखना होगा। हम तो गुजारिश कर सकते हैं, बाकी तो जो फैसला जिन्होंने करना है वो करेंगे, हुकूमत है, बाकी लोग हैं, काबरीन हैं। लेकिन ये मामला हाथ से निकल रहे हैं खारजा महाज पे भी, तो खारजा महाज पे निकलेंगे तो दाखिली टर्मोइल को देख के वो
तो ये इसको कैसे काबू पाते हैं, अब ये हमारी प्रायोरिटी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सिक्योरिटी की मजबूत पॉलिसी बनेगी और उसमें जो पुराने सफारतकार हैं उनको भी बुलाया जाएगा, उनके तजर्बे से भी इस्तिफ़ादा हासिल किया जाएगा। जो सिक्योरिटी हुकाम हैं वो भी इस पर बैठेंगे, एक इजलास होगा, एक अलग अलग हो भी गया, कोई मजबूत पॉलिसी बने कि भाई ऐसे है। ये नहीं कि इसने किया तो उसको ऊपर डाल दो तो उसने एक बयान आ गया, नहीं। एक टेररिज्म की वेव पाकिस्तान में चल रही है और वो बड़ी टारगेटेड और बड़ी मुनज़्ज़म है। अब ये बयान कि भाई वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान और चीन को साथ नहीं देखना चाहती, वो कौन सी क़ुव्वतें हैं? कौन सी क़ुव्वतें जो पाकिस्तान और चीन को साथ नहीं देखना चाहती? अमेरिका का या तो नाम ले लें अमेरिका का, या किसी और मुल्क का नाम ले लें, और कौन है? तो बात ये है कि ये तो एक मतलब हमें इससे निकलना है। बस मैं इतना ही कह के आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इशू ये है कि इसमें देखें खत्ते में आग लगी हुई है, पूरे आसपास आपकी बड़ी जंगी। जब ये तमाशा जो लगा हुआ है ना, ये उन हालात में लगा हुआ है जब आपके पूरे खत्ते में, पूरी दुनिया में आग भड़क रही है। जंग, बड़ी जंगों की तरफ जा रहा है, दुनिया जा रही है तेज़ी के साथ। और हमारे यहाँ ये इशू इम्पॉर्टेंट है कि बस जो हो रहा है बस वो सुने, आप बातें सुने, बयानात सुने, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुने। अच्छा, अब ये कि कल जो हुआ, पहले तो ज़रा गज़ा की कहानी इधर दिखती है ना, वहाँ क्या हुआ। करारदाद मंजूर हो गई, अमेरिका ने एब्सटेन किया, यानी हिस्सा नहीं लिया। तो 15 में से 14 जो थे उन्होंने हमायत की, जंगबंदी की करारदाद की, अमेरिका उसमें आया नहीं। करारदाद मंजूर हो गई, वीटो नहीं हुई। लेकिन इसराइल उस करारदाद पे अमल नहीं कर रहा, यानी इसराइली जाहिरियत नहीं रुकी। और आज जो है वो रफ़ा पे भी एक घर, रफ़ा यानी जनूब, गज़ा का जनूबी इलाका, खान यूनस के साथ, यानी मिस्र के बॉर्डर के साथ का जो इलाका है, रफ़ा पे अटैक हुआ। उसमें 13 जो हैं शहादतें हो गई, उसमें से 9 बच्चे थे। और फिर अशिफा हॉस्पिटल जो है वहाँ पर फिर बहुत बड़े अटैक्स, वो झड़पें भी हो रही हैं, ज़मीनी ग्राउंड जो है वो झड़पें भी हो रही हैं। और वहाँ से इतला है कि 30 से 50 लोग वहाँ पे जानों से चले गए। तो ये जंगबंदी नहीं हुई, ठीक है। और जंगबंदी की करारदाद अब सिक्योरिटी काउंसिल ने मंजूर कर ली है, लेकिन वो हो जाए उसको करो, यानी रमज़ान तक है, रमज़ान के दिनों तक हो है। लेकिन हमास का कहना ये है कि हम इसको उस वक्त मानेंगे जब ये कंप्लीट सीज़ फायर होगा। उन्होंने इसको खुशामदी ज़रूर कहा है, चाइना ने भी कहा है, अरब ममालिक ने भी कहा है, पाकिस्तान ने भी, सब ने कहा है कि बहुत अच्छी बात है। मॉस्को ने, बीजिंग ने, यूरोपीय यूनियन ने, सब ने, अरब ममालिक ने, लेकिन सब ने ये कहा है कि जी ये तो बहुत अच्छा हुआ कि जंगबंदी हो गई। लेकिन जो हमास है वो कह रहे हैं कि नहीं, ये कौन सी जंगबंदी है? अभी तो रमज़ान का तो में तो चंद रोज़ रह गए और इस दौरान तो ना कोई कैदी रिहा हुए हैं और ना कोई उन्होंने जंगबंदी की है, ना कोई जहरीत। तो उसके नतीजे में ये हुआ है कि वो वहाँ पे जहरीत हो रही है। अच्छा, और ये शहादतें 24 घंटे में हो गई करारदाद मंजूर होने के बाद। अच्छा, अब इसराइल की पोजीशन जो है वो बड़ी अजीब सी हो गई है इस वक्त, क्योंकि इसराइल के जो वज़ीर दिफा हैं गैलेंट, वो पहुँचे हुए हैं वाशिंगटन। और जो गैलेंट हैं वो वाशिंगटन पहुँचे हुए हैं और उनकी मुलाकात वहाँ पे पहले तो जैक सल्वन से हुई है, हो चुकी है मुलाकात उनकी, और उनकी सेक्रेटरी स्टेट एंथनी ब्लिंकन से भी मुलाकात हो गई गैलेंट की। आज उनकी लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात होनी है। बड़ी एम्बेरसिंग हालात में हो रही है मुलाकात ये, मतलब ये अमेरिकन के लिए भी बड़ी अजीब सी माहौल है और उनके लिए भी अजीब सा माहौल है कि भाई कल वीटो हुआ है और आज मुलाकात हो रही है वज़ीर दिफा की उनके साथ। और इसराइल के वज़ीर दिफा उनसे बात क्या करने जा रहे हैं कि हमें गज़ा ऑपरेशन के लिए आपकी सपोर्ट, आपका पैसा और आपका असला चाहिए, और वो वीटो नहीं किया अमेरिका ने। मतलब एक अजीब जो है ना, फंस गए हैं वो, कि वो पहले पहुंचे हुए थे वहाँ और वो वहाँ पहुँच के आज उनकी लॉयड ऑस्टिन से तो क्या मुलाकात होगी? यही मुलाकात होगी कि रफ़ा प्लान, तो उसके ऊपर तो वो तो बयान जो आएगा, तो वो बयान में तो यही आएगा गालिबन कि भाई हमने तो यूनाइटेड नेशंस की, या ये कि रफ़ा प्लान अभी भी कोई है भाई, जंगबंदी है तो रफ़ा प्लान फिर कहाँ से आ गया जिसको लेके पहुंचे हुए हैं इसराइल के वज़ीर दिफा? कुछ तुक नहीं बनती है ना, जंगबंदी हो गई तो जंगबंदी हो गई। अच्छा तो एक तो ये हो गया, जो बड़ी एक अजीब सी सूरत है, गलत टाइम पर वो वहाँ पहले पहुँच गए थे। पीछे से जो दूसरा डेलीगेशन था ये रॉन दर्मर का, तो रॉन दर्मर जो है ये तो मिनिस्टर फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स हैं,
इन्होंने जाना था। और फिर उसके बाद जो हनीक बी जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जो कुछ अरसे के लिए उनके कायम मकाम वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, इन दोनों ने जाना था, जिनको रोक लिया। जो मैं कल भी कह रहा था ना कि वो धमकी ये दे रहे हैं कि रोक लेंगे हम, तो हम अगर ये पास किया तो हम रोक लेंगे, तो वो उन्होंने रोक लिया नेतन्याहू ने कि 2 रोक पीछे रुक जाएं। क्योंकि बात क्या करनी है वहाँ जाके? बात तो ये करनी थी कि जी हमने जायरियत करनी है, हमें असला दें, सिविलियंस को नहीं मारेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो वो तो सारा अब तो वो तो कहानी किसी और तक चली गई है। लेकिन वो जंगबंदी पे अब अमल दरामद कैसे होगा?